हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट टाइप की। सॉरी आपको कल वीडियो नहीं मिल पाई। हमने बहुत कोशिश की, रात में भी बहुत कोशिश की कि हमारा सेटअप कुछ ठीक हो जाए और हम रिकॉर्ड कर पाएँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जो भी हमारा डाटा था पुराना हार्ड डिस्क वगैरह में, वो सब पता नहीं वो कुछ लॉक हो गया, बिट लॉगर वगैरह अनेबल हो गया उसमें, तो वो पूरा सब कुछ उड़ गया और बड़ी मुश्किल से 2-3 बजे तक मैं परेशान होता रहा, लेकिन वैसे कुछ नहीं हुआ। तो फिर मुझे पूरा सिस्टम को ही रीसेट करना पड़ा। सब कुछ चले गया, कुछ भी नहीं बचा। वापस से कुछ पूरा सेटअप किया है, एक दिन पूरा उसमें लग गया है। तो आप देख रहे होंगे अभी भी हम बहुत कुछ करने के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, उस चीज़ का फील आ रहा होगा। चलिए ठीक है, तो आज हम वीडियो की बात करेंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट पार्ट की। तो इस पार्ट को ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पहली बात तो, और इससे कितनी ही बार आपकी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बने हुए हैं और कितने ही क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, मतलब टाइप क्या है। टाइप ये है कि अगर यदि दो वस्तु का विक्रय मूल्य सेम हो। देखिए यहाँ वापस समस्या आ गई थी, वो उल्टा ही हो गया था। चलिए ठीक है, उसको सुधारा है वापस। तो हमने क्या बोला, यदि कोई किसी भी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है। समान का मतलब सेम, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, अगर कोई भी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस, अगर दो वस्तुओं का क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है और एक वस्तु को आप कुछ परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, लेट सपोज 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, और दूसरी वस्तु को 20% के नुकसान पे बेच रहे हैं, लेट सपोज, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कुल आपको पूरे सौदे में आपको कितना लाभ या कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक पैटर्न है क्वेश्चन का कि अगर दो वस्तुएं सेम प्राइस पे बेची जाए, एक को 20% लाभ पे, और मतलब कुछ भी हो सकता है परसेंटेज, वहाँ पे परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 50 कुछ भी, ठीक है। तो दो वस्तुएं सेम प्राइस पे अगर बेची जाए और एक पे कुछ परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी पे कुछ परसेंट लॉस हो रहा है, या फिर दोनों पे कुछ कुछ परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, या फिर दोनों पे कुछ कुछ परसेंट लॉस हो रहा है, तब आपसे पूछेगा कि अल्टीमेटली बताइए कि दोनों को बेचने पे ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। क्या आप टाइप समझ गए? बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखिए कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं वो देखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को करने का क्या तरीका है, इस प्रश्न को करने का तरीका है इफेक्टिव परसेंट। हम क्या करेंगे, इफेक्टिव परसेंट लगा देंगे। ऐसे में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यही होता है इफेक्टिव परसेंट का फॉर्मूला। हमने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, जो भी पहला वाला परसेंट है उसको ए सपोज कर लेंगे, और जो भी दूसरा वाला परसेंट है उसको बी सपोज कर लेंगे विथ साइन, ठीक है। और वैल्यू रख देंगे ऐसी की ऐसी। तो ए की वैल्यू कितनी है, +20, बी की वैल्यू कितनी है, -20, तो रख दी, प्लस ए का वैल्यू कितना है 20 और बी का वैल्यू कितना है -20, रख दिया, और नीचे क्या कर दिया 100, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया और अल्टीमेटली ये कितना बचेगा, तो ये बोलोगे आप 400 बचेगा माइनस का, ठीक है, और अपॉन में 100। तो जब इससे ये कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, -4। अगर इफेक्टिव परसेंट आपको क्या कर रहा है, नेगेटिव में आंसर दे रहा है, नेगेटिव में, इसका मतलब ओवरऑल क्या होएगा, लॉस होगा, हानि होगी इतने परसेंट की, 4% की यहाँ पे हानि होगी। अगर इफेक्टिव परसेंट आपको पॉजिटिव आंसर दे रहा है, प्लस में आंसर दे रहा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, उतने परसेंट का आपको क्या होगा, लाभ होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे सपोज कर लो कि ये दोनों में क्या होता है, दोनों वस्तुओं पे को सेम भाव में बेच रहा है और दोनों वस्तुओं पे 20-20% का लाभ होता, तो ए को भी मैं +20 रख देता और बी की जगह भी +20 रख देता, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस आ जाता, और जो भी आंसर आता फिर हम वो निकाल लेते। क्लियर है? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता तो इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव रख देता और फिर अभी अल्टीमेटली वही ऐसा कुछ बन जाता, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर आए हुए कुछ क्वेश्चंस, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में पूछे गए हैं, और बड़ी आसानी से हम लोग इसको निपटा देंगे, ठीक है। सो चलिए बार बार मैं दूसरे कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इफेक्टिव परसेंट मैंने बता रखा है ऑलरेडी, तो उससे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पे बेचता है, एक पे 20% का लाभ होता है, दूसरे पे 20% की हानि होती है, तो दोनों से मिलकर बताइए प्रतिशत लाभ या हानि कितना हुआ। तो अभी हमने देखा कि एक पे 20% का लाभ होगा और दूसरे पे 20% का हानि होगा। अभी हमने इसको सॉल्व किया जस्ट एग्जाम्पल में, तो कितना आया था, -4% आया था इसका इफेक्टिव परसेंट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, 4% का इस सौदे में नुकसान होगा।
अरे भैया अभी बताया ना, एग्जाम्पल में ही क्वेश्चन था पूरा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोल के रखा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 99 रुपये में बेचता है, मतलब सेम प्राइस पे बेच रहा है 99 में दो वस्तुओं को। चलो ठीक है, बेचने दो। आगे क्या बोल के रखा है, एक पर उसे 10% की हानि होती है और दूसरी पे क्या होता है 10% का लाभ। मतलब एक की वैल्यू तो 10% का लॉस है और दूसरी की वैल्यू क्या है 10% का लाभ। जो हानि हो रही है उसको नेगेटिव लेना है, जो लाभ हो रहा है उसको पॉजिटिव लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो इफेक्टिव परसेंट की वैल्यू अगर मैं लगाऊं तो क्या होगा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। और अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो a की वैल्यू -10 है, b की वैल्यू कितनी है +10, प्लस a का वैल्यू कितना है -10 और b का वैल्यू कितना है +10 अपॉन में 0। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 10 से तो ये 10 कैंसिल होगा, एक प्लस और एक माइनस का, ये कितना हो गया 100, तो ये हो जाएगा -100 अपॉन में 100। इन दो जीरो से दो जीरो कट गया और कितना बना -1। -1 का मतलब क्या हुआ, एक आया, 1% नेगेटिव आया, मतलब 1% का क्या होगा लॉस होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 1% लॉस आएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। इस क्वेश्चन में बोला है एक दुकानदार दो घड़ी 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है, मतलब हर घड़ी को 300 रुपये में बेचता है। एक पर 5% का लाभ होता है, दूसरी पे 5% की हानि होती है, तो दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो दो घड़ी बेच रहा है, एक पे 5% का क्या है प्रॉफिट है और एक पे 5% का क्या है लॉस है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जब एक 5 है और एक 5 है, तो जब मैं +5 -5 करता हूँ तो ये पता है आपको, है ना। और फिर देखो अगर मैं लगाऊं a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, अब इसको और शॉर्ट कर लेंगे अपन फटाफट से। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कैसे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो मैं अगर इन दोनों को हटाऊं, ठीक है, तो एक अगर प्लस में हो और एक माइनस में हो तो आप देखिए ये 5 आ जाएगा और ये -5 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में कितना आ जाएगा 5 इंटू -5 अपॉन 100, है ना, यही बनेगा। ठीक है भाई, इससे तो ये कैंसिल हो ही जाता है, तो आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे सीधे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 25/100 या फिर ये बनेगा कितना 1/4, या फिर इसको डायरेक्ट कर लेते हैं 25/100। अब ये 2 0 है तो ये 2 0 हटेगी तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब 0.25% आ जाएगा। ठीक है, माइनस मतलब 0.25% की क्या होगी इसको हानि होगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। ठीक है, तो 0.25% की दुकानदार को ऐसा करने पे हानि होगी। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है तो ये भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाला पार्ट हटा देंगे, सीधे ही ये पार्ट सीधे क्या करेंगे AB/100। तो आपको ये ध्यान रखना है इसका आंसर क्या आता है AB/100। जैसे कि अगर मैं बोला एक दुकानदार को 20% का लॉस हो रहा है, दो वस्तुओं को सेम भाव पे बेच रहा है, एक पे 20% का लॉस हो रहा है दूसरे पे 20% की हानि हो रही है, तो आंसर क्या आएगा कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो आप देख लेंगे AB/100 यानी कि 20 इंटू क्या है -20/100 सीधे कर देंगे, 2 0 से 2 0 काट देंगे, ये कितना आ जाएगा -4, और माइनस में आ रहा है इसका मतलब क्या होगा 4% की हानि। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक दुकानदार दो वस्तुओं को बेच रहा है, एक पे 30% लाभ हो रहा है, एक पे 30% की हानि हो रही है और दोनों को सेम प्राइस में बेच रहा है, और आपसे ये बोल दिया कि बताओ कितने % का लाभ या हानि है। तो आप तो सीख गए, अब A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 होता है, और वो तो ये दोनों तो कट जाएंगे, मतलब a प्लस बी तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा AB/100 सीधे। तो AB/100 मतलब a की वैल्यू 30 है, b की वैल्यू -30 है, और अपॉन में 100 कर देंगे, तो इन दो जीरो से ये 2 0 कट जाएगी, कितना आ जाएगा माइनस का 9%। ठीक है, मतलब 9% का लॉस होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। अभी देखते हैं, एक व्यक्ति दो साइकिल प्रत्येक 1200 रुपये में बेचता है। एक साइकिल पे उसको क्या होता है 25% का लाभ तथा दूसरी साइकिल पे 25% की हानि होती है। दोनों मिलाकर उसे कुल कितने % का लाभ या हानि होगी, और दोनों पे लाभ या हानि भी ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आपकी पिक्चर पूरी तरीके से उलझा सकता है, फ्लॉप कर सकता है। दो चीज़ें वो पूछ सकता है, या तो वो परसेंटेज में पूछेगा कि बताओ परसेंटेज में लाभ या हानि कितना होगा, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, ये बड़ी आराम से समझाऊंगा। ठीक है, तो अगर वो ऐसे पूछता है कि परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, तब हम क्या करेंगे, तब तो हम ऐसे निकाल देंगे इफेक्टिव परसेंट से। लेकिन अगर वो सिर्फ क्या पूछेगा लाभ या हानि पूछेगा, तब हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, तब हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। तो वो दोनों देखता हूँ, बहुत आराम से बताता हूँ। पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन में परसेंटेज
प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो एक वस्तु पे 25% का लाभ हो रहा है, एक वस्तु पे 25% की हानि हो रही है, तो मैं ये बोलूँगा इफेक्टिव परसेंट अगर मैं लगाऊँ तो 25 का लाभ और 25 की हानि, यानी कि 25 तो एक बार प्लस का और 25 एक बार माइनस का, और नीचे 100 आ जाएगा। इतने प्रतिशत का क्या होगा, उसको जो भी होगा घाटा या नुकसान देख लेंगे। 625 होगा दोनों का मल्टीप्लाई माइनस में और अपॉन में 100, यानी कि सीधा आपको पता चल गया -6.25% का क्या होगा, इसको लॉस होगा, घाटा होगा। ठीक है, मतलब इसमें अगर देखें तो इस बंदे को इस सौदे में हानि हुई, और कितने परसेंटेज हानि हुई, तो बोलेंगे 6.25% की हानि हुई। ठीक है, 6.25% की क्या हुई, हानि हुई। ठीक है, अभी ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं जो बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपसे क्या बोला है कि दो वस्तुओं को उसने 1200 पे बेचा, तो पहली वस्तु को भी 1200 रुपये में बेचा था और दूसरी वस्तु को भी क्या किया था, 1200 रुपये में बेचा था। बेचा मतलब ये क्या है, विक्रय मूल्य। बेचा मतलब ये क्या है, विक्रय मूल्य। अब मुझे बताओ कि इसने ये दोनों वस्तु खरीदी भी होंगी, तो किस भाव में खरीदी होगी वो आपको निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसने पूछा है टोटल लाभ या हानि बताना है। पहले प्रतिशत में तो आप बड़ी आसानी से निकाल देंगे, लेकिन जहां आपसे बोलेगा नंबर में बताओ कितने रुपए का लाभ हुआ या कितने रुपए की हानि। अब जैसे बोला 6.25% की हानि हुई, तो ये हानि कितने रुपए की हुई ये आपको बताना है। आई बात समझ में। तो हानि अगर कितने रुपए की हुई ये बताना है, तो आपको हानि के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को कंपेयर करना पड़ेगा टोटल को, और तब हानि निकाल पाएंगे आप। जब तक क्रय मूल्य नहीं होगा तब तक हानि नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उसने क्या बोला था, दो वस्तुओं को बेचा है और दोनों को 1200 में बेचा है, लेकिन पहली वस्तु को क्या किया है, 25% के लाभ पे बेचा है, 25% के लाभ पे, और दूसरी वस्तु को 25% की हानि पे बेचा है। मतलब पहली वस्तु को जब 1200 में बेच रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है। आप मुझे बताओ 25% का मतलब क्या होता है, ऊपर चले गया क्या, ठीक है, आप मुझे बताओ 25% का मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे सर 25% का मतलब तो 1/4 होता है, इस 25% का मतलब तो 1/4 होता है। अब मैंने बोला कि 1/4 अगर होता है, तो मैंने क्या बोला कि 25% का यहाँ लाभ होता है। जब वो 1200 में बेचता है तो 25% का लाभ होता है। आप मुझे बताइए 25% के लाभ का मतलब क्या होता है, 4 पे 1 का लाभ, यानी कि 4 से 5 हो जाना। यानी कि मैं बोलूँगा कि 5 जो पार्ट होगी, 4 पे 1 का लाभ है ना, यानी 5 हो जाना। मतलब 5 पार्ट की वैल्यू है जितने में उसने बेचा, क्योंकि लाभ पे बेचा है ना, तो 5 पार्ट की वैल्यू आप बोल दो 120 है। अगर 5 पार्ट की वैल्यू 120 है मेरे दोस्त, तो आप इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 चौक 20, 24। मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 24 है। अगर एक पार्ट की वैल्यू 24 है तो आप क्या करेंगे, तो मैंने बोला ये 1200 था, एक जीरो कम लगाई थी मैंने। तो अगर मैं बोलूँ जैसे कि 4 पे 1 का लाभ है, यानी कि 5 हो गया, तो 5 में बेचेगा वो ये लाभ पे। तो 5 पार्ट की वैल्यू 1200 है, तो 5 पार्ट की वैल्यू 1200, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 240। अगर एक पार्ट की वैल्यू 240 है, तो आप मुझे बताओ ये 4 पार्ट की जो वैल्यू होगी वही क्रय मूल्य होगा, क्योंकि ये क्रय मूल्य होता है और इसी के ऊपर 1 का लाभ होता है। तो 4 की वैल्यू निकाल दो, तो 1 की वैल्यू अगर 240 है, तो यहाँ से 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू 240 है, 4 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अगर 4 की वैल्यू आ गई तो 24 चौक कितना होता है, 96, यानी कि ये इस वस्तु का क्रय मूल्य था 9600 रुपये। बोलो आई बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन टफ है, बड़ा है, इसको निकालना पड़ेगा, और इस टाइप का क्वेश्चन 1-2 बार पूछा भी गया एग्जाम में। ठीक है, तो संभावना है कि पूछा जा सकता है। एमपी पुलिस के 2017 के पेपर में हर पेपर में इस टाइप का एक आध क्वेश्चन फंसा हुआ था। ठीक है, आप देखिएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली जो वस्तु उसने बेची थी, इसका सिनेरियो अलग था। जब इसने ये वाली वस्तु बेची 1200 रुपये में, तो उसको क्या हो रहा था, 25% का नुकसान हो रहा। देखिए ये एक जीरो गलती से वापस लगा दी मैंने, ये 960 होगा है ना, 24 चौक 96 और एक जीरो यानी कि 960। अब देखो ये वाली जो वस्तु थी दूसरी वाली, ये उसने 1200 रुपये में बेची थी। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर 1200 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, उसको 25% का नुकसान हो रहा है। ये सीख लो मुझसे क्या बोल रहा हूँ मैं। 25% का अगर नुकसान होता है तो वापस से आपको पता है कि 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। मतलब 4 पे 1 का नुकसान है, मतलब 4 पे अगर 1 का नुकसान देखेंगे तो 3। तो अब की बार 3 की वैल्यू कितनी है जो उसने बेचा, तो 3 की वैल्यू 1200 है, तो आप 4 की वैल्यू निकाल दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अरे भैया 4 पे 1 का नुकसान हो तब 25% की हानि कहलाती है। तो 4 पे 1 का नुकसान करोगे तो 3 होगा, मतलब नुकसान करके उसने बेचा है, तो 3 की वैल्यू 1200 होगी। 3 की वैल्यू 1200 होगी, तो जो 4 की वैल्यू होगी वो क्रय मूल्य होगा। तो 4 की वैल्यू आप देखेंगे तो 3 से इसको काटेंगे तो ये 3 चौक 12 यानी 400, यानी कि 1 की वैल्यू 400 है। तो आप मुझे बताओ 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ 4 कर दूंगा और 4 का मल्टीप्लाई यानी कि कितना हो जाएगा, 1600। मतलब ये वस्तु उसने खरीदी थी 1600 में।
अब देख लो उसका टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भैया, तो आप बोलोगे टोटल क्रय मूल्य, एक काम करो सर दोनों को जोड़ दो, तो टोटल क्रय मूल्य इसका हो जाएगा 16 और 9, तो 16 और 9 कितना होता है 25 और 60, यानी कि 2560 रुपये। और अगर मैं बोलूँ कि टोटल विक्रय मूल्य क्या था, दोनों को बेचा कितने में, तो आप बोलोगे सर 2400 रुपये में बेचा है, क्योंकि दोनों 1200 में टिकाई। ठीक है, तो अगर 2560 रुपये में खरीदी और 2560 रुपये में खरीदी और 2400 में बेच दी, तो क्या हो रहा है 2560 से 2400 कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 160 रुपये कम है। मतलब 2560 में खरीद के 2400 में बेचने का मतलब ये है कि 2560 पे 160 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि नुकसान, आपको क्या बताना था परसेंटेज में तो बताना नहीं था, आपको बताना नुकसान कितने का हो रहा है। अब 2560 में उसको घर में पड़ी दोनों चीज़ें और बेची उसने 2400 रुपये में, मतलब दोनों का डिफरेंस क्या आया 160। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, जो हानि होगी वो 160 रुपये की होगी। ठीक है, आपको रुपए में ही निकालना था कि हानि कैसे कितनी होगी, तो अगर आपको रुपए में निकालने का बोले तो 160 रुपये की हानि होगी। क्या आपको बात समझ में आ गई? बहुत मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे से समझाने की, क्वेश्चन टफ है, पिछले पेपर उठा के देखो, कहीं भी कुछ भी आपको लोग अगर पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ 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 अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, मतलब अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सारी चीज़ें आनी चाहिए, आपको करना पड़ेगा, कॉम्पीट करना पड़ेगा। मुझे बताओ अगर आप एक नंबर भी अगर कम लेके आ गए तो क्या वो आपको दो रनिंग करने देंगे? रनिंग करने भी दे दी और करने के बाद भी आपकी रनिंग निकल गई, और अगर एक नंबर से आप कम फेल हो गए, या फिर भगवान करे ऐसा किसी के साथ कभी हो ही है, लेकिन आप कभी एक नंबर से या 2 नंबर से कभी हो सके मेरिट लिस्ट में रुक जाएं, तो क्या ये इतना करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्या अंदर से? वो 1-2 नंबर बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप इतनी तैयारी तो कर लेते हैं और वो 1-2 नंबर अगर प्रॉब्लम दे जाते हैं ना, तो उससे बड़ा दर्द मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। ठीक है, तो या तो करो ही मत, और करो तो अच्छे से करो, है ना। तो ये करना पड़ेगा क्योंकि इसने के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पहले तो नॉर्मल अगर देखिए परसेंटेज पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं कि प्रॉफिट या लॉस भी निकाल दो, तो वो ऐसे निकालेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो सिर्फ शब्दों को बदल बदल के क्वेश्चन सेम पूछेगा। वो 2 साइकिल बिकती है 1920 रुपये में, आपको बताना है एक पे 20% का लाभ होता है, एक पे 20% की हानि होती है, तो आपको बताना है कुल मिलाकर क्या हुआ लाभ या हानि। 20% का प्रॉफिट और 20% की लॉस होती है, तो पहला ही क्वेश्चन हमने देखा, दूसरा भी उसके ऊपर पूछा गया था, और ये क्वेश्चन वापस से वही है, तो 4% की हानि होगी उसमें। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बार बार क्यों आए हैं इसमें के क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैंने ले भी लिया आपको दिखाने के लिए। एक व्यक्ति 2 स्कूटर को 12,000 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति 2 स्कूटर को रुपये 12,000 प्रति स्कूटर की दर से बेचता है, मतलब हर एक स्कूटर 12,000 में बेचता है। एक पे 20% का लाभ होता है, एक पर 20% की हानि होती है, तो आपको बताना है कुल लाभ या हानि कितनी होगी। कि क्या लिखा है, पढ़ते आता है आपको, जेल माफ़ कीजिएगा, पढ़ लीजिए, जेल प्रहरी की एग्ज़ाम में, जेल विभाग की एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन 2017 में। अब अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको सेम करवाया है इसी टाइप का। ठीक है, अब आप देखिए ना क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं ऐसे नहीं है कि मन से कुछ भी लेके आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला फालतू की एक चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा मैं। अब देखिए 2 चीज़ों को 1200 में बेचा, मतलब पहले वाली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 1200 रुपये है, और दूसरी वाली वस्तु का भी जो विक्रय मूल्य है, यहाँ पे पहली वाली वस्तु का विक्रय मूल्य देखिए आप क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य, दोनों को सेम भाव में बेचा है, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस आपको सेम दे के रखा है, और वो कितना है भाई 1200 रुपये, यही है भैया। ठीक है, तो 1200 रुपये सेलिंग प्राइस है। अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है भाई, निकाल देंगे। निकालेंगे कैसे, तो पहली चीज़ देखते हैं प्रॉफिट या लॉस, देख लेते हैं क्या है प्रॉफिट या लॉस। तो ज़रा देखते हैं, पहली वाली वस्तु पे क्या हो रहा है 20% का लाभ, और दूसरी वाली वस्तु पे 20% की हानि, यानी कि ये 20% लाभ पे बेची हो मान लो, और ये वाली जो वस्तु है वो 20% की हानि पे बेची हो, ऐसा मान लो। फिर देखिए एक जीरो खा गया मैं, 12,000 है वो 12,000, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 12,000, दूसरी वाली का भी 12,000। ठीक है, पहली वाली वस्तु पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% के लाभ पे बेच रहा है, दूसरी वस्तु को 20% की हानि पे बेच रहा है। आप मुझे बताइए 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है, तो अगर 1/5 होता है मतलब ये इसको क्या बोल रहा है, लाभ पे बेच रहा है, मतलब 5 पे 1 का लाभ हो रहा है। अगर 5 पे 1 का लाभ होता है तो कितना बन जाता है 6, तो 6 में बेच रहा है। आप ये मान लीजिए कि 5 पे 1 के लाभ पे बेच रहा है, मतलब 6 में बेच रहा है,
लेकिन वो बोल रहा है 6 में नहीं भैया, मैं तो 12,000 में बेचूँ। ठीक है, तो 6 की वैल्यू 12,000 है, तो आप मुझे बताइए 6 एकम 6 होता है और 6 दूना 12 होता है, मतलब एक पार्ट की वैल्यू 2,000 हो जाएगी। और अगर एक पार्ट की वैल्यू 2,000 हो गई तो आपको क्या निकालना है, 5 पार्ट निकालना है, क्योंकि यही क्रय मूल्य होगा, क्योंकि 5 पे 1 का लाभ होता है तभी 6 होता है और वो 12,000 में बेचता है। ठीक है, तो अगर 5 पार्ट की वैल्यू निकालेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू 2,000 है। यहाँ पे देखिए एक पार्ट की वैल्यू 2,000 है, तो 5 पार्ट की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ 5 का और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो जैसे ही आप 5 पार्ट की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे आपका पहले वाले ऑब्जेक्ट का क्रय मूल्य प्रकट हो जाएगा। क्या प्रकट हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट का जो सीपी होगा वो आ जाएगा 10,000 रुपये। बोलो हाँ। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्ट उसने कितने में खरीदा, 10,000 रुपये में। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। इस पे बोला है वो कि क्या बोल रहा है, 20% का क्या होता है, लॉस होता है। अब मुझे पता है 20% का मतलब तो 5/1/5 होता है, मतलब 5 पे 1 का नुकसान होता है। मुझे बताओ 5 पे 1 का नुकसान होगा तो क्या होगा, 4 होगा, तो 4 में बेचना पड़ेगी उसको। और वो बोल रहा है भैया मैंने 4 में नहीं बेची तो मैंने 12,000 में, मतलब एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,000। और अगर एक पार्ट की वैल्यू 3,000 आ गई तो मुझे बताइए क्रय मूल्य की जगह 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 पे 1 का लॉस था ना, हाँ, तो एक पार्ट की वैल्यू अगर 3,000 आ गई तो 5 पार्ट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक पार्ट की वैल्यू अगर 3,000 है तो 5 पार्ट की वैल्यू के लिए यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, यानी कि कितना हो जाएगा, 15,000। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। मतलब ये वाली जो वस्तु थी वो उसने कितने में खरीदी थी, 15,000 रुपये में। जैसे ही 5 पार्ट की वैल्यू निकाली तो इसका क्रय मूल्य आ गया, तो 15,000 में। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये वस्तु 10,000 में खरीदी, ये 15,000 में खरीदी, मतलब दोनों वस्तुएं मिला के कितने में खरीदी, टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ। तो आप कहेंगे भैया टोटल क्रय मूल्य जो हुआ इनका 25,000 रुपये हुआ। कितना हुआ, 25,000 रुपये। और मैं बोलूँगा टोटल बेची कितने में इसने, तो 12 और 12 कितने में, 24,000 रुपये में बेची। आप मुझे बताओ अगर 25,000 रुपये में कोई चीज़ खरीद के 24,000 रुपये में तुम बेचोगे तो क्या होगा, नुकसान के फायदा, नुकसान होगा। कितने का होगा, 1,000 रुपये दिख रहा है ना, 25,000 से 24,000 मतलब 1,000 रुपये का घाटा है। दिख रहा है क्या 1,000 रुपये का घाटा आंसर में आपको, बी वाला ऑप्शन। ठीक है भाई, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन को करना है। चलिए, और है क्या इसमें क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन अगर देखें तो एक व्यक्ति एक जैसी दो वस्तुएं एक ही मूल्य पे बेचता है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पे, दूसरी वस्तु को क्या करेगा 25% की लाभ पे, मतलब दोनों वस्तु, एक को 20% के लाभ पे बेच रहा है, दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पे बेच रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर दीजिए, और बड़ा करो। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, तो मैंने बोला एक वस्तु को क्या बोल रहा है, वो दो वस्तु बेचता है, पहली वाली पे 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पे 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये ज्ञात करना है आपको, दूसरी वस्तु का मूल्य। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ये पूरा एक टाइप है, इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर आपसे बनता है तो ये क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर बनता है तो कमेंट में आंसर बताइएगा, बहुत ही बढ़िया, ये होमवर्क जैसे आप सपोज कर लीजिए। अदरवाइज ये पूरा टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप ये हटा सकते हैं स्क्रीन से। चलिए ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमने देखा कैसे हम दो वस्तुओं को अगर एक ही भाव पे बेचते हैं, एक पे कुछ परसेंट लाभ हो रहा है, दूसरे पे कुछ परसेंट हानि हो रही है, तब ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ हानि होगा ये हम निकाल सकते हैं, और लाभ और हानि की वैल्यू भी निकाल सकते हैं नंबर में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, भ्रमित मत होइए। अगर आपको तैयारी करना है तो पूरी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक नंबर आएंगे नहीं। आप 4 ऑब्जेक्टिव कहीं से पढ़ के, 8 ऑब्जेक्टिव कहीं से रट के नंबर नहीं ला सकते। कर लीजिए कोशिश, अगर फिर भी अगर आपका मन मानता है तो। बाकी ठीक है, चलिए फालतू बात हम नहीं करते। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली जो क्लासेस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। सुबह 7 बजे मॉर्निंग में इंग्लिश का क्लास, 7 बजे मॉर्निंग में मैथ्स का क्लास, 8 बजे इंग्लिश का, और 9 बजे साइंस का क्लास अभी रेगुलर चल रहा है। ठीक है, बहुत ही जल्द, यानी कि बहुत जल्द का मतलब मैं आप सर्टन बता देता हूँ, आने वाले कल या परसों से आपको, परसों से प्रोबेबली, मोस्ट पॉसिबली आपको हिंदी की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मिलने लग जाएगी। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से उसको पूरा प्लान किया है, तो चारों क्लासेस आपको अभी मिलने लगेगी। फिर आगे हम MPB स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, आपकी पूरी तैयारी होगी। अगर चैनल अच्छा लगा हो
तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।